हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल पढ़ाई। और आज की वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इर्रेशनल। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो चलिए प्रूव करते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि रूट 5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। इसको प्रूव करने से पहले हमें ये दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि थ्योरम 1.3 क्या है और कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में नहीं बताया था। थ्योरम 1.3 है, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, p एक कोई भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर वो जो 1 से डिविजिबल होता है और खुद से डिविजिबल होता है। ठीक है, अगर a स्क्वायर p से डिविजिबल है तो a भी p से डिविजिबल होना चाहिए। इसका हम यूज़ करेंगे आगे, समझ में आ गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा। अगर 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ओके, अगर 9 3 से डिविजिबल है तो 3 भी 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आया। जैसे कि एक और एग्जांपल लेता हूँ, अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो 5 भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ में आ रहा है। जैसे 5 का स्क्वायर क्या है 25, अगर 25 5 से डिविजिबल है ना, तो 5 भी 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब को प्राइम नंबर समझते हैं। द नंबर हुज कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है 1 होता है। जैसे कि 4 and 7। एग्जाम्पल, 4 के कॉमन फैक्टर क्या हैं 4 और 7 के 1 ही है। ठीक है, और जैसे कि अगर हम ले लें 6 और 12, तो 6 2 से भी डिविजिबल होता है, 12 भी 2 से डिविजिबल होता है, तो दोनों के कॉमन फैक्टर क्या हो गए 2। तो ऐसे नंबर्स नहीं चाहिए हमें, ऐसे नंबर चाहिए जिनके कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या हो 1। इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ और सिर्फ 1। 5 और 9, इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ और सिर्फ 1। जैसे कि देखो 5 इंटू 1 कर सकते हैं, 9 इंटू 1 कर सकते हैं, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1। बट अगर 6 और 12 को देख लें तो 2 इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स। अब आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि रूट 5 क्या है एक रैशनल नंबर है। समझ रहे हो। तो हम यहाँ लिखेंगे लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, हमने क्या करा, हमने ये मान लिया कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये एक रैशनल नंबर है तो नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, याद आया। तो रूट 5 किसके फॉर्म में होना चाहिए a बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए। और a और b क्या होने चाहिए को प्राइम नंबर्स। a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। ओके, ए और बी को प्राइम मतलब क्या कि ए और बी दोनों के फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होंगे, मतलब ये 1 से ही डिविजिबल होगा बस। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, रूट 5 ये बी इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड को स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो ये 5 बचेगा। 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि ए स्क्वायर, देखो ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट, यस। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, देखो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, यस और नो। यहाँ से दिख रहा है हमें साफ, 5 इधर आ जाएगा तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब थ्योरम 1.3 में क्या बताया था कि अगर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है तो ए भी पी से डिविजिबल होगा। यहाँ पर पी 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है। तो अब ए स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल होगा है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। समझ रहे हो, अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा। अब हम क्या करेंगे, ए 5 से डिविजिबल है बाई 5 लिख दें, तो बाई 5 उधर गया तो क्या हो गया 5। अब हम सी एक कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर ऐसे ही मान लेते हैं। सी इज़ एनी इंटीजर, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, सी
ओके, c इज एनी इंटीजर। अब इसको मान लो इक्वेशन 1, याद रखना है इसको, अभी आगे यूज़ करेंगे। क्लियर, आगे बढ़े। अब देखो हम क्या करेंगे, हम ये वाला इक्वेशन उठा लेंगे 5b² इज इक्वल्स टू a² वाला फिर से, ठीक है। 5b² इज इक्वल्स टू a²। अब 5b² इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या आई यहाँ से 5c, तो यहाँ पर पुट कर देंगे इस a की जगह पे 5c²। अब 5b² इज इक्वल्स टू 5 जा 25c²। अब यहाँ से तुम अगर काटो ये तो 5 1 जा 5, 5 जा 25, तो b² इज इक्वल्स टू 5c²। अब यहाँ से एक और चीज़ मिल रही है कि अब ये 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, b² इज डिविजिबल बाई 5, तो हम यहाँ से लिख देंगे b² इज डिविजिबल बाई 5। उसके बाद हम ये भी लिख देंगे कि अब थ्योरम 1.3 क्या बोला है कि अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब बाय 1 and 2 ये हम कहाँ से बोल रहे हैं, ये चीज़ ये हम बोल रहे हैं थ्योरम 1.3 के मदद से, थ्योरम 1.3 के मदद से बोल रहे हैं ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है तुम्हें। अब b जो है ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब बाय 1 and 2 से हमें क्या मिल गया कि a and b having common factor 5। 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, देखो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, मतलब a और b दोनों 5 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ से बाय 1 and 2 हमें क्या मिला, a and b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। हमने क्या माना था कि a और b को प्राइम नंबर हैं, ऊपर देखो a और b को प्राइम नंबर हैं, हमने ये माना था। को प्राइम नंबर मतलब इनके फैक्टर सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या होंगे 1, और यहाँ पे क्या बता रहे हैं इनके कॉमन फैक्टर 5 है। तो ये तो गलत बात आ गई ना। हाँ, तो दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, हम लिखेंगे दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट A and B are co-prime, राइट। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया टू द फैक्ट दैट A and B are co-prime। हमने बोला था A और B co-prime है, बट यहाँ तो बोल रहा है कि A और B का फैक्टर 5 है। co-prime मतलब समझा जिनके कॉमन फैक्टर, हमने बोला था कि कॉमन फैक्टर A और B के सिर्फ और सिर्फ 1 है, और यहाँ पर हमें मिल रहा है कॉमन फैक्टर 5 भी है। इसका मतलब कि जो हमने अजम्पशन करा था √5 रैशनल नंबर का, वो अजम्पशन ही गलत था। इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत था कि √5 रैशनल नंबर है, इसका मतलब √5 रैशनल नंबर नहीं है। अब अगर √5 रैशनल नंबर नहीं है तो √5 है क्या, हेंस √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। अब √5 रैशनल नंबर नहीं है तो √5 क्या है, इर्रेशनल नंबर। प्रूव्ड हो गया, समझ में आया।